इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में इनको टर्म्स को समझना सबसे जरूरी चीजों में से एक है। यही वो नियम है जो किसी भी सौदे की शर्तें तय करते हैं। तो चलिए एक बिल्कुल सीधी सिचुएशन देखते हैं। सोचिए एक बड़ा सा कार्गो शिप समंदर में तूफान की वजह से डूब जाता है। उस पर रखा सारा सामान बर्बाद। अब सवाल ये है कि इसका पैसा, इसका पूरा फाइनेंशियल लॉस कौन उठाएगा, खरीदार या बेचने वाला? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और बस इसीलिए इंटरनेशनल ट्रेड में बिल्कुल साफ साफ नियमों का होना जरूरी है। और इस बड़े सवाल का जवाब है इंकोटर्म्स। ये 11 ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड नियम हैं जो साफ साफ बताते हैं कि सामान की डिलीवरी के दौरान किसकी क्या जिम्मेदारी होगी। मतलब खतरा कब और कहाँ बेचने वाले से खरीदार को ट्रांसफर होगा। अच्छा, अब ये काम कैसे करते हैं, इसको समझने के लिए चलिए एक सफर पर चलते हैं। हम दिल्ली के एक एक्सपोर्टर से दुबई के एक खरीदार तक जा रही हल्दी की एक शिपमेंट को ट्रैक करेंगे। तो देखिए, कोई भी इंटरनेशनल शिपमेंट इन्हीं स्टेजेस से होकर गुजरता है। पहले सेलर की फैक्ट्री, फिर वहां से लोकल ट्रांसपोर्ट, फिर ओरिजिन पोर्ट, समुद्री सफर, डेस्टिनेशन पोर्ट और आखिर में फाइनल डिलीवरी। हम इस पूरे सफर के हर पड़ाव पर रुकेंगे और देखेंगे कि जिम्मेदारी कैसे एक हाथ से दूसरे हाथ जाती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से, यानी बेचने वाले के गोदाम से। सबसे पहला टर्म है EXW यानी एक्स वर्क्स। इसमें बेचने वाले की जिम्मेदारी सबसे कम होती है। उसका काम बस इतना है कि वो अपने कारखाने या गोदाम पर माल को पैक करके तैयार रखे। वहां से माल उठाने से लेकर उसे फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का सारा खर्चा और सारा रिस्क वो खरीदार का होता है। बेचने वाले के लिए ये सबसे सेफ ऑप्शन है, कोई टेंशन नहीं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगले कदम पर बेचने वाले की जिम्मेदारी बस थोड़ी सी और बढ़ जाती है, लेकिन रहती अपने ही देश में है। ये है FCA यानी फ्री कैरियर। यहाँ खरीदार बेचने वाले से कहता है कि मेरा एजेंट इस शहर में बैठा है, तुम बस माल वहां तक पहुंचा दो। तो बेचने वाले की जिम्मेदारी बस उस माल को उस नेम्ड प्लेस तक सेफ पहुंचाने की होती है। एक बार माल वहां पहुंच गया, उसके बाद सारा रिस्क खरीदार का। अब शिपमेंट एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज पर पहुंच रही है, पोर्ट पर, जहां से सामान अपने लंबे समुद्री सफर के लिए निकलेगा। यहाँ दो बहुत जरूरी टर्म्स हैं, FAS और FOB। FAS यानी फ्री अलोंग साइड शिप का मतलब है कि बेचने वाला माल को जहाज के ठीक बगल में डॉक पर छोड़ देगा बस। लेकिन FOB यानी फ्री ऑन बोर्ड में बेचने वाले को माल को जहाज पर लोड भी करवाना होता है। ये जो छोटा सा अंतर है ना, जहाज के बगल में और जहाज के ऊपर, ये रिस्क ट्रांसफर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये है वो मोमेंट ऑफ ट्रूथ। FOB में जैसे ही माल क्रेन से उठकर जहाज की रेलिंग को पार करता है, उसी पल सारा रिस्क, चाहे वो सामान के डैमेज होने का हो या खोने का, वो बेचने वाले से खरीदार को ट्रांसफर हो जाता है। इसके 1 सेकंड बाद भी अगर जहाज को कुछ हो जाए तो नुकसान खरीदार का होगा, बेचने वाले का नहीं। तो अब माल जहाज पर आ चुका है। तो अब ये सी टर्म्स ये तय करते हैं कि समुद्री सफर का खर्चा यानी फ्रेट और इंश्योरेंस का पैसा कौन देगा। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टर्म पर, CIF, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। इसमें बेचने वाला समुद्री सफर का किराया भी देता है और इंश्योरेंस भी खरीदता है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, रिस्क खरीदार को ठीक उसी वक्त ट्रांसफर हो जाता है जब माल ओरिजिन पोर्ट पर जहाज पर लोड होता है, बिल्कुल FOB की तरह। तो बेचने वाला पैसा दे रहा है इंश्योरेंस का, लेकिन पॉलिसी एक तरह से खरीदार के नाम पर है। ये टेबल इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, FOB और CIF दोनों में रिस्क ट्रांसफर होने का पॉइंट एक ही है, ऑन बोर्ड एट ओरिजिन। असली फर्क बस इतना है कि समुद्री भाड़ा और इंश्योरेंस का पैसा कौन देगा। FOB में खरीदार देता है, CIF में बेचने वाला। चलिए सफर के आखिरी हिस्से में चलते हैं। अब माल खरीदार के देश में पहुंच चुका है और यहाँ बेचने वाले की जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। पहला है DAP, डिलीवर्ड एट प्लेस। इसमें बेचने वाले की जिम्मेदारी सिर्फ पोर्ट पर खत्म नहीं होती, उसको माल को खरीदार के बताए हुए डेस्टिनेशन तक, जैसे कि उसके वेयरहाउस तक पहुंचाना होता है। हाँ, लेकिन उस देश में जो इंपोर्ट कस्टम्स और टैक्सेस लगेंगे वो खरीदार को ही देने होंगे। और फिर आता है DDP, डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। ये समझ लीजिए कि एक डोर टू डोर सर्विस है। यहाँ बेचने वाले की जिम्मेदारी मैक्सिमम है, माल पहुंचाना, वहां के कस्टम्स क्लियर कराना, सारे इंपोर्ट ड्यूटीज और टैक्सेस भरना, सब कुछ बेचने वाले के सर पर।
एक्सपोर्टर के लिए इससे ज्यादा रिस्क और लागत वाला कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमने कई अलग अलग टर्म्स देखे, लेकिन सच ये है कि असल बिजनेस में इन सब का इस्तेमाल नहीं होता। अब वक्त है इन सभी जानकारियों को समेटने का और उन 3 टर्म्स पर फोकस करने का जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। हालांकि 11 इनको टर्म्स हैं, लेकिन ज्यादातर ट्रेड डील्स इन्हीं 3 में से किसी एक पर होती हैं: EXW, FOB या CIF। एक नए एक्सपोर्टर या इंपोर्टर के लिए अगर ये 3 समझ आ गए तो समझो नींव मजबूत हो गई। तो सबसे जरूरी बात, ये चार्ट बिजनेस का पूरा सार है, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। XW में बेचने वाले की जिम्मेदारी कम तो उसका प्रॉफिट मार्जिन भी कम। FOB में जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ी तो प्रॉफिट भी थोड़ा बेहतर। और CIF में क्योंकि बेचने वाला फ्रेट और इंश्योरेंस जैसी बड़ी जिम्मेदारियां उठा रहा है तो वो खरीदार से ज्यादा चार्ज कर सकता है और पोटेंशियली सबसे ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। अच्छा, एक और काम की जानकारी, इन 11 में से 4 टर्म्स FAS, FOB, CFR और CIF ये खास तौर पर सिर्फ समुद्री या इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट के लिए ही बने हैं। तो आखिर में एक सवाल, एक एक्सपोर्टर के नाते क्या चुना जाना चाहिए? एक्सवर्क्स के साथ मिनिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम सेफ्टी, या फिर CIF या DDP के साथ मैक्सिमम रिस्क उठाकर मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने की कोशिश? यही वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन है जो हर बिजनेस को अपने लिए लेना पड़ता है।